नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय मॉडल डिग्री कॉलेज रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के नवोदित लेखक दिव्य प्रकाश दुबे की पुस्तक अक्टूबर जंक्शन के बारे में। जी हाँ, इन दिनों दिव्य प्रकाश दुबे की किताब इब्ने बतूती की चर्चा काफ़ी ज़ोरों से है और इस किताब की काफ़ी सारी प्री बुकिंग भी हो गई। अभी कुछ महीने पहले ये किताब लॉन्च हुई और डीपी भैया के जो फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं, उन्होंने जम के इस किताब को ख़रीदा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उनकी पिछले साल जनवरी 2019 और दो साल पहले जनवरी 2019 में आई किताब अक्टूबर जंक्शन की। एक तो इसका जो शीर्षक है वो अपने आप में बड़ा रोचक है और साथ ही ये जो पुस्तक है उस पुस्तक की जो कहानी है, उसके जो थीम है, उस थीम को बहुत अच्छे से ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी जो कहानी है, दो किरदार हैं इसके महत्वपूर्ण, नाम है उनका सुदीप और चित्रा। और ये प्रेम कहानी न होकर भी एक प्रेम कहानी है। जैसा कि लेखक ने इसमें बार बार कहा है कि ये प्रेम कहानी नहीं है, ये दोनों पात्र एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, लेकिन फिर भी ये प्रेम कहानी है और ये फ्लैशबैक में चलती है। चित्रा जो है एक राइटर है और फिर ये उनकी कहानी 10 साल पीछे से शुरू होती है। और अक्टूबर का जो है अक्टूबर जंक्शन, उसका क्या झमेला है, उसका यदि आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों जो पात्र हैं, सुदीप यादव और चित्रा पाठक, ये दोनों एक दूसरे से साल में केवल एक बार 10 अक्टूबर को मिलते हैं। दोनों की पहली मुलाकात जो है वो बनारस में होती है। इस पूरी कहानी में जो है 4 शहर जो हैं भारत के, वो बड़ी प्रमुखता के साथ आए हैं। बनारस, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली और मुंबई का ज़्यादा जिक्र नहीं है। बनारस इसमें अपने आप में एक कैरेक्टर के रूप में आया है। बनारस का 80 घाट, मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट, और इन घाट के बाहर जो चाय की दुकानें हैं और एक नौका विहार है, ये सारा परिदृश्य जो है इसमें बहुत सुंदर तरीके से दिव्य प्रकाश दुबे ने जो है उसे विजुलाइज किया है, पिक्चराइज किया है। और इसके अलावा जो है लखनऊ का हजरतगंज जो इलाका है, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें सुंदर तरीके से उसका रूपायन किया है, उसे रेखांकित किया है। अब ये कहानी जो है काफ़ी रोचक है, बहुत सारे उतार चढ़ावों के साथ ये कहानी चलती है। दोनों की पहली मुलाकात बनारस में होती है और उस मुलाकात के बाद में चित्रा एक उसे किताब गिफ्ट करती है और उस किताब पर डेट डालकर सुदीप जो है उसे एक किताब गिफ्ट करता है और उस किताब पर वो एक डेट डाल देता है कि नेक्स्ट हम जो है अगले 10 अक्टूबर को मिलेंगे। और इस तरह से हर साल वो 10 अक्टूबर को मिलते हैं और एक दिन 2 दिन वो साथ गुजारते हैं और इस दौरान वो बताते हैं कि उन्होंने इस साल में क्या उनका अचीवमेंट रहा। तो सुदीप जो है वो 12वीं पास है, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मैथ्स में बहुत अच्छा है और वो शेयर मार्केट का काम सीख लेता है बहुत तेज़ी से और वो अपनी एक कंपनी बनाना चाहता है, बुक माई ट्रिप। वो इसे एक इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी बनाना चाहता है। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया और उस स्टार्टअप के द्वारा जो है वो बहुत कम समय में जो है खूब सारा पैसा बना लेता है। लेकिन उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, उसका उद्देश्य है कि वो इंडिया की एक बेस्ट ट्रैवल कंपनी जो है वो उसे खड़ा करे। वहीं चित्रा जो है वो राइटर बनना चाहती है और राइटर बनने के लिए वो प्रयासरत हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो है उसे बहुत सालों तक सफलता नहीं मिलती और अपने खर्चे के लिए उसे घोस्ट राइटिंग उसे करनी पड़ती है। और आखिरकार जो है धीरे धीरे चित्रा पाठक सफल होती हैं
और उनकी घोस्ट राइटिंग में की जा रही किताबें काफ़ी पॉपुलर होती हैं और पहली किताब उनकी काफ़ी सालों के बाद में पब्लिश होती है और उसके बाद में वो एक अच्छी स्थापित लेखिका बन जाती हैं। हर साल उनकी एक नई किताब आती है। वहीं सुदीप जो है उसका अपनी कंपनी को खड़ा करने का जो सपना है उस सपने को पूरा करने के लिए उसे अपने कंपनी के शेयर बेचने पड़ते हैं और धीरे धीरे उसी की कंपनी के जो साथी हैं अभिजात और सुनैना वो उसको उस कंपनी से बाहर कर देते हैं और उसका वो सपना जो है पूरा नहीं हो पाता। फिर वो इस बात को लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसे उस पूरी कंपनी से ही आउट कर देते हैं। वो वहाँ पर केस करता है और केस करने के बाद जो है उसे मुआवजे के रूप में जो है लगभग 250-300 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब दोनों जो हैं वो अपनी अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है और दोनों साल में एक बार मिलते हैं और एक दूसरे की प्रोग्रेस से वो एक दूसरे से अवगत होते हैं और दोनों के बीच में कहीं भी कुछ प्रेम जैसा नहीं है। काफ़ी सारी मुलाकातों के बाद में, कई सालों की मुलाकातों के बाद में वो एक दूसरे के फिज़िकली कांटेक्ट में आते हैं और चित्रा जो है वो डाइवोर्सी हैं, तलाकशुदा हैं और वहीं जो सुदीप है वो उसने शादी नहीं की है और दोनों के लिए सेक्स जो है वो कोई बड़ा इशू नहीं है। सुदीप के बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशन रह चुके हैं, वहीं चित्रा के भी कुछ रिलेशंस रहे, तो सेक्स को लेकर दोनों का के मस्तिष्क में जो है काफ़ी खुलापन है और दोनों जो है अपनी अपनी परेशानियों से जूझते हैं। कई सारे ट्रायंगल्स हैं इसमें और उसमें बनारस अपने आप में एक ट्रायंगल है और सुनैना जो है वो सुदीप की गर्लफ्रेंड है, तो एक ट्रायंगल ये भी बनता है। उसमें सुदीप के माँ नहीं है, सुदीप की माँ का नाम शुरभी पाराशर था और सुदीप के पिता से उसकी बनती नहीं है और कहानी बड़े रोचक अंदाज में शुरू होती है और बड़े रोचक अंदाज में ख़त्म होती है। अब मैं उस कहानी का अंत बताकर आपके मन में इसको लेकर जो जिज्ञासा पैदा हुई है मैं उसे ख़त्म नहीं करना चाहता। आप जो है अमेजन, फ्लिपकार्ट और दूसरे जो ऑनलाइन माध्यम हैं उन पर आप जाइए, आप किसी बुक स्टोर पे जाइए और वहाँ से ये किताब आप ख़रीदिए और पढ़िए। बड़े रोचक अंदाज में ये किताब लिखी गई है और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि इस पर बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। इसको लिखा इस तरह से गया है कि इस पर फिल्म बनने के आगे संभावना हो। अब इस किताब में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें जो पढ़ते समय मेरी स्मृति में दर्ज हो गई और उन बातों ने जो है मुझे पढ़ते समय बार बार क्लिक किया, तो मैंने उन किताब में जो ऐसी बातें आई हैं उनको मैंने एक समरी के रूप में, नोट्स के रूप में जो है मैंने लिख लिया। तो मैं कुछ उन बिंदुओं की चर्चा करूँगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यार की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और अभी पिछले दिनों मैंने गीत चतुर्वेदी को सुना तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से दुनिया में इतने सारे लोग हैं और सबके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो सेम नहीं है, अलग अलग हैं, ऐसे ही प्यार की डेफिनेशन जो है वो पूरी दुनिया में हर आदमी के लिए अलग है। तो यहाँ डीपी भैया ने प्यार की जो डेफिनेशन दी है कि किसी के साथ बैठकर चुप हो जाना और इस दुनिया को रत्ती भर भी बदलने की कोई भी कोशिश न करना, ये भी तो एक प्यार है। हम बात करते हैं कि वो बहुत अच्छा बोलता है, वो बहुत अच्छी बोलती है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि वो बहुत अच्छा चुप रहता है। चुप्पी भी जो है, किसी के साथ हम चुप रह कर के काफ़ी समय तक बैठ सकें तो ये भी बड़ी बात है। एक और लाइन आती है इसमें कि आसपास देखकर पता ही नहीं चलता कि कौन कितने आंसू लेकर भटक रहा है। हमें सामने वाला का सब कुछ पता होता है, बस आंसुओं का हिसाब कोई नहीं करता। दुनिया यदि आंसू का हिसाब कर लेती तो जीना कितना आसान हो जाता। बहुत अच्छी बात कही है कि हम जिन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे कुलीग हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन उनके भीतर कितनी पीड़ा है, कितनी दर्द है, उसको हम कभी बैठ कर के उनसे बात नहीं करते, उस दर्द को हम साझा करने की कोशिश नहीं करते। तो ये बहुत अच्छी बात कही है कि यदि
हम सब लोगों की खुशी में तो शामिल होते हैं, यदि हम किसी के आंसुओं में, किसी के गम में शामिल हो पाएँ तो वास्तव में जीना बहुत आसान हो जाए। साथ रोना हंसने से बड़ी चीज़ है। हम साथ हंसते हैं खूब, लेकिन कह रहे हैं कि साथ रोना जो है वो हंसने से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। सुन पाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हम बोलते बहुत ज़्यादा, सुनते कम हैं। यही बात जो है, अभी मैंने गीत चतुर्वेदी का कविता संग्रह है खुशियों के गुप्तचर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कविता संग्रह है। और इन दिनों जितनी भी कविताएं लिखी जा रही है उसमें मेरी सबसे पसंदीदा कविताएं हैं गीत चतुर्वेदी की। आप उसे पढ़ें। उसमें भी उन्होंने बात कही है कि सुनना जो है वो बड़ी चीज़ है। हमने बोलने को बहुत ज़्यादा महत्व दिया कि वो बहुत अच्छा बोलता है, उसकी वाक कला बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बातचीत करता है, भाषण बहुत अच्छे देता है, व्याख्यान अच्छे देता है। लेकिन सुनना, क्योंकि इस दुनिया में सुनने वालों की बड़ी कमी है। हर आदमी अपने आप को एक्सपोज करना चाहता है। सुनना भी बड़ी चीज़ है। नज़ारे बदलने से नज़रिया भी बदल जाता है, किसी बूढ़ी औरत ने कहा था। लेकिन औरतों को नज़ारा बदलने के लिए आदमियों से ज़्यादा चलना पड़ता है। ये काफ़ी मार्के की बात इन्होंने कही है कि आदमी जो है उसके लिए बहुत आसान है नज़ारा बदलना, यात्रा करना। औरत के लिए बड़ा मुश्किल है। और इसी क्रम में मैं आपसे कहूँगा कि पिछले कुछ सालों में जो मैंने किताबें पढ़ी हैं उनमें से एक किताब है अनुराधा बेनीवाल की, नाम उसका मुझे अभी स्मरण में, यात्रा वृतांत है। और बहुत अच्छा यात्रा वृतांत है अनुराधा बेनीवाल का। उनकी यूरोप यात्रा है। अभी मुझे स्मृति में नहीं आ रहा, यदि मुझे जैसे याद आएगा मैं आपके डिस्क्रिप्शन में इसे डाल दूंगा, आप इसे देखिए। बहुत बहुत अच्छी किताब है वो, और वो सबको पढ़नी चाहिए अनुराधा बेनीवाल की वो किताब। स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को विशेष रूप से पढ़नी चाहिए और पुरुषों को भी पढ़नी ही चाहिए। वो हमारा नज़रिया जो है बहुत अच्छे से बदलती है। और जैसा कि सब राइटर्स कहते आए हैं, और अभी जैसे डीपी के हम कोटेशन का जिक्र कर रहे हैं कि नज़ारे बदलने से नज़रिया बदलता है। तो यात्राएं जो हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। यदि हम जीवन में यात्राएं अधिक से अधिक करें तो हमें, हमारी सोच जो है उसका, हमारी आत्मा का, हमारी सोच का, हमारे विचारों का विस्तार होता है। आगे हम एक और कोटेशन लें तो वो कह रहे हैं कि हर बिस्तर पर इतनी जगह होती है कि समंदर भर बेचैनी सूख जाए। बिल्कुल कविता जैसी पंक्ति है ये। हर बिस्तर पर इतनी जगह होती है कि समंदर भर बेचैनी सूख जाए। ये प्रसंग इसको मैं थोड़ा सा बताऊं कि इस कहानी का जो नायक है सुदीप और उसके पिता जो कि एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, दोनों के बीच संवाद नहीं है। और काफ़ी सालों बाद जो है चित्रा उन दोनों के बीच संवाद का माध्यम बनती है और वो काफ़ी सालों बाद अपने पिता के साथ एक कमरे में सोते हैं। तो वो कहता है कि पहली बार जो है मुझे इतनी अच्छे से नींद आई है पिछले कई सालों में जाकर। अकेले हो जाना इस दुनिया की आखिरी सच्चाई है, भले आप भीड़ में मरे या अपने घर पर बिस्तर पर। हर आदमी मरते वक्त अकेला होता है। बिल्कुल स्पिरिचुअल लाइन है, जीवन का सत्य है। तो ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं जिन पर और बात की जा सकती है। अभी मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप देव प्रकाश दुबे को ढूंढ कर पढ़िए। उनकी पहले की किताबें भी बहुत अच्छी हैं, मसाला चाय और दूसरी किताबें। और नई वाली हिंदी के जो है पोस्टर बॉय हैं, उसके अलावा जो है आप सत्यव्यास को आप पढ़ सकते हैं, निखिल सचान को आप पढ़ सकते हैं। और डार्क हॉर्स भी जो है बहुत अच्छा उपन्यास पिछले दिनों आया है, उसके राइटर हैं नीलोत्पल मृणाल। उसे साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार से भी उसे सम्मानित किया गया है।
तो ये तमाम हिंदी के यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है। यदि आपको पढ़ने का शौक़ नहीं है और पढ़ने का आप शौक़ पैदा करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान, बहुत सरल किताबें हैं, 1 दिन 2 दिन में पढ़ी जा सकती हैं। भाषा बहुत सरल है और यदि आप चाहते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर, आपके बच्चे जो हैं उनमें रीडिंग हैबिट डेवलप हो, तो ये तमाम जो राइटर्स जिनकी मैंने चर्चा की है, हिंदी कविता में यदि मैं बात करूँ तो विनोद विट्ठल जोधपुर से हैं और गीत चतुर्वेदी हैं। ये बहुत अच्छे, बहुत प्यारे कवि हैं। आज के दिनों में बहुत सुंदर कविताएं ये लोग लिख रहे हैं, बहुत सुंदर संसार ये कविता का रच रहे हैं। तो इन तमाम लेखकों को पढ़िए, पुस्तकें खुद पढ़िए, दूसरों को दीजिए और ये पुस्तकें जो हैं ये खुशियाँ बांटने का बहुत अच्छा तरीका है। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।